साथियों, यदि हरी खाद के अपने ज़मीन में अद्भुत फायदों के बारे में जानना चाहते हैं और हरी खाद की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे हरी खाद के अद्भुत फायदों के बारे में, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हरी खाद की फसलें होती हैं और किस फसल में कितना नाइट्रोजन मिलता है, कितना बायोमास मिलता है, उसके बारे में जानेंगे। और हम लोग ढैंचा लगाने की विधि और उसकी बीज मात्रा और ढैंचा पलटाई का सही समय क्या है उसको जानेंगे। हरी खाद या ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में किसी न किसी दाल वर्गीय फसल को अपने खेत में उगाया जाता है और उसको लगभग 45 से 50 दिन के बाद अपने खेत में मिक्स कर दिया जाता है। इन फसलों की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जिनमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करता है और ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। आइए अब समझते हैं हरी खाद के अद्भुत फायदों के बारे में। हरी खाद मिट्टी की भौतिक एवं रासायनिक संरचना में बदलाव करके मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बनाती है। हरी खाद मिट्टी में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है जिससे खेत में अलग से कोई नाइट्रोजन खाद डालने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के रूप में ढैंचा द्वारा 45 से 50 दिन में 1 एकड़ खेत में लगभग 75 kg यूरिया के बराबर नाइट्रोजन बनकर तैयार हो जाता है। हरी खाद से नाइट्रोजन के साथ साथ प्रचुर मात्रा में बायोमास मिलता है जो डिकम्पोज होकर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और साथ में सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करता है। अतः ज़मीन में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। हरी खाद जब खेत में डिकम्पोज होता है तो यह ज़मीन का भुरभुरापन बढ़ाता है जिससे ज़मीन के अंदर एरेशन बढ़ता है और पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। यह ज़मीन के पीएच को मेंटेन करता है जिससे फसल का उत्पादन अच्छा मिलता है। अब हम लोग समझते हैं हरी खाद में किन किन फसलों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से हरी खाद में ढैंचा और सनहेम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा काउपी यानी लोबिया, गुआर यानी क्लस्टर बीन और बरसीम का भी प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। इसमें से ढैंचा और सनहेम को केवल ग्रीन मैन्योरिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लोबिया और गुआर को कॉमर्शियल फसल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी फली को बाजार में बेचकर अच्छी आमदनी भी की जा सकती है और साथ में खेत में मिक्स करके ग्रीन मैन्योरिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है। आइए समझते हैं किस हरी खाद में कितनी मात्रा में हमारे खेत में नाइट्रोजन बनकर तैयार हो जाता है और कितनी मात्रा में बायोमास मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ढैंचा की। यदि 1 एकड़ खेत में आप ढैंचा लगाते हैं तो मात्र 45 से 50 दिन में लगभग आपका 34 kg नाइट्रोजन बनकर तैयार हो जाता है, जो कि लगभग 73 किलो यूरिया के बराबर होता है। क्योंकि यूरिया में 46% ही नाइट्रोजन होता है, इसलिए 73 kg यूरिया के ये बराबर होता है। और इसमें 8 मीट्रिक टन यानी कि 8 टन बायोमास जो है 1 एकड़ में बनके तैयार हो जाता है। दूसरी बात करें सनहेम की, तो इसमें 80 kg यूरिया के बराबर नाइट्रोजन बनके तैयार होता है और 8.5 टन जो है बायोमास मिलता है। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी जितने भी इसमें फसल हैं उसका आप कंपैरेटिव अध्ययन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ढैंचा लगाने की विधि। ढैंचा लगाने का सबसे सही समय जून और जुलाई का होता है। इस समय खेत की बहुत अच्छे से जुताई करके बीज खेत में लगाया जाता है। बीज की मात्रा लगभग 20 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जाता है और जर्मिनेशन के बाद यदि बारिश नहीं हो रही हो तो हर 5 से 8 दिन के अंतराल पे खेत की सिंचाई करते रहना चाहिए। और लगभग जब आपका ढैंचा 40 से 50 दिन का हो जाता है, इस समय इसमें 1-2 फ्लावरिंग दिखने लगती है, उस समय रोटावेटर की सहायता से इसको खेत में मिक्स कर दिया जाता है। बहुत पहले भी ढैंचा को मिक्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो अच्छे से बायोमास नहीं मिलता है और ज़्यादा लेट करने पे ये बहुत हार्ड हो जाता है। इसमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जो कि खेत में डिकम्पोज होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। किसान साथियों, आपसे अनुरोध है कि हर 1 से 2 साल के अंतर पे अपने खेत में कोई ना कोई ग्रीन मैन्योर जरूर लगाएं, जिससे हमारी मिट्टी बहुत ही ताकतवर और उपजाऊ बनती है। साथियों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।